हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुनीता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो भाई हम लोग कर रहे हैं तैयारी सीटेट की और टीईटी, जो कि 2021 में टीईटी के फॉर्म अभी आए नहीं हैं पर आएंगे तो है ही। तो उसकी तैयारी हम लोग जो है अभी स्टार्टिंग से ही करेंगे और मैं जल्दी ही आज शाम को या फिर कल से जो है टीईटी का एसएसटी के भी वीडियो अपलोड करूंगी। बस अब चाहिए तो सिर्फ आपकी हेल्प चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि आप लोग मेरे वीडियो को ऐसी जगह पर शेयर करेंगे जहाँ पे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस तरीके की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो बस आप लोग मुझे पता है कि आप लोग भी मेरी हेल्प जरूर करेंगे। तो भाई हमारा टॉपिक चल रहा है सीटेट का और टेट। ये कॉमन कुछ टॉपिक्स हैं जो दोनों ही एग्जाम में आते हैं। तो इसमें हम लोग ने कल पढ़ा था वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो कल हमने वंशानुक्रम के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ते हैं वातावरण। वातावरण मतलब यानी कि पर्यावरण, जिसमें हम रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जो है क्या है, एक इन्वायरमेंट है, एक वातावरण है जिससे सब कुछ घिरा हुआ है। और व्यक्ति जो है बिना इन्वायरमेंट के, बिना पर्यावरण के नहीं रह सकता। तो देखिए, एक किसी बच्चे या फिर किसी पर्सन की लाइफ में इन्वायरमेंट जो है, उसका जो वातावरण में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्योंकि देखिए, वंशानुक्रम मैंने कल बताया था कि जो जीन्स होते हैं या जो वंशानुक्रम जो होता है, उस हिसाब से बच्चे के अंदर परिवर्तन होते हैं, वैयक्तिक विभिन्नताएं होती है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है इन्वायरमेंट का भी होता है, वातावरण का भी होता है कि बच्चा किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, बच्चे को किस तरीके का वातावरण मिल रहा है। तो आज हम इसी के बारे में जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले की डेफिनेशन है आपकी वीचिसवर्ड। वीचिसवर्ड कहते हैं कि वातावरण उन सबको कहते हैं जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे रहती है और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। जैसे कि हमारे आसपास जो भी वातावरण है, भाई हम सब लोग उससे घिरे हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में, और उस सब का प्रभाव हमारी लाइफ में पड़ता ही पड़ता है। इसी तरीके से J.S. रॉस का कहना है कि पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो इसी तरीके से बहुत सी डेफिनेशंस ऐसी हैं इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आती हैं। तो अब वातावरण के प्रकार देखिए, वातावरण को दो प्रकार का माना गया है, आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण। आंतरिक वातावरण वह वातावरण होता है जब बच्चा जो है माता के गर्भ में होता है और उसका जो गर्भ में जो उसका वातावरण होता है किस तरीके से होता है। देखिए चलिए जानते हैं कि जन्म से पूर्व माता के गर्भाशय के चारों ओर की जो परिस्थितियां हैं, जैसे कि सेल है, क्रोमोसोम्स है एंड जीन्स, जो वंशानुक्रम के ही अंग होते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम्स और जो जेन्स हैं, जो जीन्स जो है, जो पदार्थ घेरे रहता है, उसे कोशारस कहते हैं। तो यही जो कोशारस जो होता है वो आंतरिक वातावरण जो रक्त में मिश्रित पदार्थों में बनता है और ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। देखिए किस तरीके से आंतरिक वातावरण इस तरीके से कहा गया है कि गर्भाशय के वातावरण का पोषण माता के आहार के ऊपर होता है। कि जब कहा जाता है कि स्त्री जब गर्भवती होती है तो उसको अच्छा पोषण और पौष्टिक जो है भोजन दिया जाता है जिससे कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब माता को पोषण अच्छा नहीं बच्चे को मिल रहा होता है, माता के गर्भ में वो अच्छा भोजन, अच्छा आहार नहीं ग्रहण कर रही होती है, तो उस समय जो बच्चे को जो इन्वायरमेंट माता के गर्भ में आंतरिक रूप से मिल रहा होता है वो पूरी तरीके से उसमें पोषित नहीं हो पाता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माता के गर्भ में बच्चा है और उस समय वो अच्छे तरीके से भोजन नहीं कर पा रही है, या बच्चे को देखिए बच्चों की हड्डियों के लिए उसको कैल्शियम ज़्यादातर दी जाती है, कैल्शियम है, आयरन है, या फिर और जो चीज़ें उस समय ज़रूरत होती है वो दी जाती है। देखिए ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। अगर किसी तरीके से माँ के अंदर माँ ने जो है कैल्शियम कम मात्रा में ली है या आयरन कम मात्रा में ली है, तो अगर कैल्शियम कम मात्रा में लिए तो बच्चे का जो विकास है, इसकी जो हड्डियों का विकास है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं आगे चल के जब वह जन्म लेगा तो वो उसका जो है उसके शरीर में वो अवरुद्ध रहेगा, यानी कि शरीर में उसकी इस चीज़ की कमी रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो आंतरिक वातावरण होता है वो भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है बच्चे के पालन पोषण में। तो सबसे पहले ध्यान रखना ये जरूरी होता है कि बच्चे के जन्म से पूर्व का जो उसका वातावरण है माता के गर्भ में, उसका सही तरीके से जो है उसको
बच्चे को अच्छी तरीके से उसका पोषण हो और उसको अच्छी तरीके से आहार दिया जाए। दूसरा वातावरण माना जाता है ब्रह्म वातावरण। ब्रह्म वातावरण में देखिए दो तरीके के वातावरण आते हैं, एक भौतिक वातावरण और दूसरा आपका सामाजिक वातावरण। भौतिक वातावरण में देखिए हमारा इन्वायरमेंट, हमारी प्रकृति की जो नदी है, झरने हैं, पहाड़ है और जो प्रकृति से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब हमारे भौतिक वातावरण पे आती हैं, जिनका सारा प्रभाव हमारे हर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। दूसरा पॉइंट होता है आपका सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण के अंदर हमारी रीति रिवाज, प्रथा, हमारी परंपराएं, ये सारी चीजें आती हैं जो कि समाज में अलग अलग पर्सन, अलग अलग लोगों के, अलग अलग वंश में अलग अलग तरीके से सबके होती है और सबके जीवन में कहीं ना कहीं इन सबका प्रभाव पड़ता है। तो सामाजिक जो वातावरण होता है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। कैसे? सबसे पहला आपका है आर्थिक परिस्थिति और दूसरा आपका सांस्कृतिक परिस्थिति, तीसरा आपका मनोसामाजिक परिस्थिति। तो सामाजिक वातावरण को इन 3 में बांटा गया है। अब हमारी लाइफ में जो है वातावरण का महत्व क्या है, एनवायरनमेंट का महत्व क्या है हमारी लाइफ में, तो इसके लिए इन्होंने मैकाइवर जो है, मैकाइवर एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक डेफिनेशन दी है। इन्होंने बताया कि ये जीवन के प्रत्येक भाग में अंतर्निहित है। जो हमारा जो वातावरण है वो प्रत्येक जीवन के हर, देखिए हमारे जीवन का कोई भी पार्ट हो बिना वातावरण के, बिना एनवायरनमेंट के हम नहीं रह सकते, तो ये हमारे जीवन में एक अंतर्निहित है। तो बार्सन ये कहते हैं कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं डॉक्टर, वकील, चोर, जो कहो मैं उसे बना दूंगा। तो यहाँ पे बार्सन जो व्यवहारवादी थे उनका कहना ये था कि हमारे हाथ में, खुद के हाथ में होता है कि बच्चा जो है, बच्चे को हमें किस रूप में जो है उसको ढालना है। क्योंकि अगर बच्चे को इन्वायरमेंट अच्छा मिल रहा है, बच्चे भला ही किसी भी वंशज, कहते हैं ना, किसी भी घर का हो, किसी भी खानदान का हो, लेकिन अगर उसको इन्वायरमेंट अच्छा बनना है तो वह अच्छा व्यक्ति होगा। और अगर वो अच्छे खानदान का है, उसको इन्वायरमेंट, वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं मिल रहा है तो वह गलत संगत में भी हो जाएगा। तो इसलिए इन्वायरमेंट इज वेरी इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। तो यहाँ पर जो है जॉन लॉक कहते हैं कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क जो है कोरी स्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। का कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा जन्म लेता है तब वह हमारे समाज में जब आता है तो उसका माइंड जो है वो बिल्कुल कोरी स्लेट यानी कि बिल्कुल प्लेन होता है। उस पर हम जो भी कुछ लिखते हैं, बच्चा जो देखता है, समझता है, कहने मतलब वो जिस इन्वायरमेंट में रहता है, जैसे कि उसके घर में किस तरीके के लोग बोल रहे हैं। अगर हमारे घर में देखिए हम लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम हंसते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं, किस तरीके से बात करने का तरीका है। तो हमारे घर में जब हमारे घर में किसी के भी बच्चा होता है तो वो बच्चा धीरे धीरे उसी इन्वायरमेंट में, यानी कि घर वालों को देखकर सीखता है कि भाई क्या बोलना है। इसी तरीके से जहाँ फैमिली में दूसरी लैंग्वेज यूज होती है तो बच्चा उस लैंग्वेज को सीखता है। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो माइंड होता है वो बिल्कुल खाली होता है। उसको हमारी जो फैमिली जो इन्वायरमेंट होता है, उसको जिस तरीके का वातावरण मिल रहा होता है वो उसमें रहकर सीखता है कि वो किस तरीके से सीख रहा है। तो अगर हमें बच्चे को कुछ अच्छा बनाना है, हम बच्चे को किस तरीके से बना सकते हैं, तो हर इंसान अपने बच्चे को अपने तरीके से बना सकता है, उसको वैसा इन्वायरमेंट देकर, उसको वैसा जो है सुविधाएं देकर। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि पर्यावरण द्वारा पड़ने वाले प्रभाव से ही वैयक्तिक भिन्नता विकसित होती है। लॉक ने इसे एक प्रमुख कारण माना है, क्योंकि देखिए जब बच्चा अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंट में रहता है तभी उसमें अलग अलग व्यवहार होते हैं। क्योंकि अच्छे बुरे तभी कहा जाता है कि भाई इन्वायरमेंट का फर्क हमारी लाइफ में बहुत पड़ता है कि अच्छी संगत में आप रहोगे तो अच्छे व्यक्ति बनोगे, बुरी संगत में रहोगे तो कोई ना कोई गुण आपके अंदर ऐसा आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे कि वंशानुक्रम जो है वो तो भाई जीन्स के थ्रू हमारे जीवन में आता है, लेकिन इन्वायरमेंट जो होता है वो हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका। तो वुडवर्ड और मार्क्स के अनुसार ये लोग कहते हैं कि व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं वरन दोनों तत्वों का गुणनफल है, यानी कि व्यक्ति के अंदर ये दोनों ही चीजें होती हैं। दूसरा, वंशानुक्रम को व्यक्ति बीज रूप में प्राप्त करता है, यानी कि जीन्स के द्वारा जो है इसके अंदर आता है, लेकिन बीज का विकास जो है, उस बीज का जो विकास है वह उचित पोषण द्वारा होता है। जैसे कि मान लीजिए खेत में किसी ने कोई बीज जो है बोया और उससे वो पेड़ जो भी पौधा निकलेगा, लेकिन उसका जो पौधा निकलेगा उसका विकास कैसा होगा वो उसके ऊपर है कि भाई आपने उस बीज को डालने के बाद
उसमें कितनी आपने मेहनत की, आपने कितना पानी लगाया, उसमें कितनी गुड़ाई की, उसकी कितनी सेवा की। अगर आपने उसको अच्छे से हर तरीके से किया तो वो पौधा बहुत ही हेल्दी और अच्छा होगा। लेकिन आपने उसको अच्छे से नहीं रखा और बीज बो दिया तो वही बीज जो है उसकी अच्छी फसल नहीं होगी। तो यहाँ पर भी है कि व्यक्ति यानी कि बच्चा जो है वो एक बीज के समान है और उसको हमें किस तरीके से बनाना है तो वो हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे रखने रखाव पे, हमारे पालन पोषण के ऊपर है कि हम उसको किस तरीके का वातावरण दे रहे हैं। तो नेक्स्ट है आपका मेटावर एवं पेज कहते हैं कि जीवन के सभी गुण वंश क्रम में है, इन गुणों का प्रकट होना पर्यावरण पर निर्भर करता है। तो ये था पर्यावरण एवं वंशानुक्रम टॉपिक जो कि आज फिनिश हो गया। अब हम कल जो है नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे सीटेट एंड टेट, क्योंकि दोनों के ही कॉमन जो है, और अगर कुछ टेट में एक्स्ट्रा है या फिर सीटेट में पेडोलॉजी है तो जब ये मेन टॉपिक जो है खत्म हो जाएंगे तब पेडोलॉजी के भी क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि पेडोलॉजी अब टेट में भी आती है और सीटेट में भी आती है। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा। बाय बाय।